बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा मैं हूँ मियाँ यासर महमूद सादिक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स। जैसा कि हम लोगों ने ये अकाउंटिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जो हुंडी है उसकी तारीफ़। पिछले लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज की करैक्टरिस्टिक्स, हुंडी की खसूसियात, उसके बेनिफिट्स, हुंडी के फ़ायद। उसके बाद बिल रिसीवेबल यानी काबिल वसूल हुंडी, बिल पेएबल काबिल अदायगी हुंडी। पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रार, ड्राई और पई। मुरतब कुनिंदा, मुरतब अलैह और वसूल कुनिंदा। ड्रार हमने पढ़ा है बिल लिखने वाला, ड्राई जिस पर बिल लिखा जाए, पई जो बिल की रकम वसूल करे, पेयर बिल की रकम अदा करने वाला। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी की कबूलियत, जिस पे ड्राई जो होता है वो वर्ड एक्सेप्टेड लिख के कबूल करता है। उसकी किस्में आगे हमने पढ़ी थी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और जनरल एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड मशरूत होती है यानी अंडर एनी कंडीशन, जो किसी शर्त के तहत हो, और अनक्वालिफाइड गैर मशरूत यानी जनरल एक्सेप्टेंस आम कबूलियत जो विदाउट एनी कंडीशन हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज की काइंड्स, टाइप्स। उसके बाद हमने इनकी तारीफ़ें डिस्कस की थी। क्लीन बिल क्या होता है, फ़ॉरेन बिल क्या होता है, इनलैंड बिल क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो आज हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डेट ऑफ बिल, हुंडी की अदायगी की मुकर्रर तारीख़। जो मुकर्रर शुदा तारीख़ होती है मुस्तकबिल में बिल की अदायगी के लिए, उसे ड्यू डेट बोलते हैं। मैच्योरिटी डेट, जिस डेट पर मुकर्रर तारीख़ पर बिल की रकम की अदायगी हो जाती है, बिल मैच्योर हो जाता है, उसे कहते हैं मैच्योरिटी ऑफ बिल, यानी बिल की मुकर्रर तारीख़ जो थी उस पर बिल की अदायगी हो गई। व्हाट इज़ मेंट बाय मैच्योरिटी ऑफ बिल, जो ड्राई होता है वो मुकर्रर तारीख़ पर बिल के होल्डर को बिल की रकम अदा कर देता है। ड्राई की तरफ से यानी एक्सेप्टर, बिल को कबूल करने वाले की तरफ से अदायगी हो जाती है, और जो पई है जिस होल्डर ऑफ द बिल है वो मैच्योरिटी मुकर्रर तारीख़ पर बिल की रकम वसूल कर लेता है, तो उसे बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ बिल। मुकर्रर तारीख़ पर बिल की रकम की, हुंडी की रकम की अदायगी होना और पई की तरफ से वसूली हो जाना। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेस डेज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है कि एक टाइम तय पा जाता है, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, नॉर्मली 3 मंथ होते हैं, इतने महीनों बाद बिल की रकम की अदायगी हो जाएगी। तो जो टाइम तय पाता है, मुतफ़िका वक़्त जो तय पाता है, उसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज पर 3 अज़ाफ़ी दिन दिए जाते हैं, उन्हें ग्रेस डेज़ बोलते हैं। एक्स्ट्रा 3 डेज़ विच आर गिवन इन बिल ऑफ एक्सचेंज टू एक्सेप्टर, जो ड्राई होता है उसको 3 अज़ाफ़ी दिन दिए जाते हैं हुंडी के कबूल कुनिंदा को अदायगी के लिए। आफ्टर एग्री टाइम फॉर द पेमेंट, यानी जो मुतफ़िका वक़्त है जो जिस पे वो एग्री हुए थे, उसके अलावा 3 दिन जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उसे ग्रेस डेज़ बोलते हैं, अज़ाफ़ी 3 दिन। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, हुंडी पर बट्टा लगवाना। जो होल्डर ऑफ बिल होता है, जिसके कब्ज़े में बिल होता है, अगर उसको मुकर्रर तारीख़ से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, रकम की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो बैंक में वो अपना बिल सेल कर देता है, तो उसे बोलते हैं हुंडी पर बट्टा लगवाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसमें अ प्रोसेस इन विच द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सेल्स इट्स बिल टू बैंक बिफोर ड्यू डेट टू फुलफिलमेंट हिज मनी नीड अगेंस्ट डिस्काउंट। उसमें कुछ डिस्काउंट, कुछ रियायत, यानी जो बैंक उसमें से कुछ पैसे काट लेता है। फ़र्ज़ करें 1000 रुपये का बिल दिया है, तो बैंक उसको अगर 980 रुपये दे रहा है, तो वो जो 20 रुपये हैं वो डिस्काउंट है, हुंडी पर बट्टा लगवाना। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, हुंडी की तज़हीर या तस्दीक या मुंतकली। जो इंडोर्समेंट ऑफ बिल होता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिल ट्रांसफ़र हो जाता है। द प्रोसेस
इन विच अ बिल इज़ ट्रांसफ़र टू थर्ड पार्टी, जो ड्रार है वो अपना बिल किसी तीसरी पार्टी को यानी किसी और क्रेडिटर को जिसकी उसने पेमेंट करनी थी या कर्ज़ा देना था, टू सेटल हिज डेट, अपना कर्ज़ा सेटल करने के लिए वो बिल ही दे देता है। इसे बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल, हुंडी की तज़हीर या तस्दीक, यानी बिल आगे किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देना कर्ज़ों की सेटलमेंट के लिए। रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी की तजदीद, इसका मतलब होता है पिछला बिल कैंसिल करके नया बिल ड्रा करना। सम टाइम ड्राई इस पोजीशन में नहीं होता कि वो मुकर्रर तारीख पर बिल की रकम अदा कर दे, तो वो ड्रार से रिक्वेस्ट करता है कि पिछला बिल कैंसिल कर दो और नया बिल ड्रा करो। इसे रीन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं और इसमें इंटरेस्ट, कुछ सूद जो होता है वो भी फिर शामिल हो जाता है, यानी जो बिल की रकम थी उसके अलावा इंटरेस्ट। रिटायरिंग ऑफ बिल या रिटायरमेंट ऑफ बिल, अगर मुकर्रर तारीख से पहले बिल की अदायगी हो जाए। अ प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट बाय ड्राई अगेंस्ट रिबेट इज़ कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ बिल। ड्राई कहता है कि अगर मैं मुकर्रर तारीख से पहले बिल की अदायगी कर देता हूँ तो मुझे कुछ उसमें रिबेट दें, रिबेट रियायत, कुछ पैसे छोड़ दें। तो मुकर्रर तारीख से पहले जब बिल की अदायगी हो जाती है तो उसे बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल, और वो जो पैसे छोड़े गए उसे रिबेट बोलते हैं। अ कंसेशन विच इज़ अलाउड टू ड्राई, वो कंसेशन, वो रियायत जो ड्राई को दी जाती है अगेंस्ट पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख से पहले बिल की अदायगी करने पर, यानी अर्ली पेमेंट पर, प्रॉम्प्ट पेमेंट पर, जल्द अदायगी पर, बिल की जल्द अदायगी पर अगर कुछ पैसे छोड़े जाते हैं तो वो रिबेट होता है, और जब मुकर्रर तारीख से पहले बिल की अदायगी हो जाती है तो इसे कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, ये कुछ MCQs हैं, ये आप रीड करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो होल्डर ऑफ बिल, व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर ऑफ बिल। होल्डर मीन काबज़, जिसके कब्ज़े में बिल होता है, हुंडी होती है। अ पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेसन ऑफ बिल, वो शख्स जो अपने नाम से बिल की मलकियत का हक़ रखता है। एंड टू क्लेम द अमाउंट, जो रकम की अदायगी का दावा करता है, अमाउंट ड्यू, इज़ कॉल्ड होल्डर, यानी जिसके कब्ज़े में बिल हो और बिल की अदायगी जो है उसका वो दावा करे कि ये बिल की अदायगी मुझे दी जाए, वो होल्डर है। होल्डर काबज़, हुंडी का काबज़। डिफाइंड डिसाइनर ऑफ बिल, डिसाइनर होता है मुस्तरद होना, इनकार करना। मुकर्रर तारीख पर किसी भी वजह से जब ड्राई पेमेंट से रिफ्यूज़ कर दे, पेमेंट से रिफ्यूज़ कर दे तो उसे कहते हैं डिसाइनर ऑफ बिल। अ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट और मेक पेमेंट, कि वो बिल को कबूल करने या बिल की अदायगी करने से ड्राई इनकार कर रहा है तो उसे डिसाइनर ऑफ बिल बोलते हैं। डिफाइन इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट दिवालिया होता है। अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज़ एक्सीड हिज एसेट्स इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट, एक ऐसा शख्स जिसके वाजबात जो हैं, लाइबिलिटीज़ जो हैं, कर्ज़े और अदायगियाँ जो हैं वो उसके असासाजात यानी एसेट से ज़्यादा हो जाएं तो उस शख्स को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। या अगर कोई बिज़नेस है तो कहते हैं ये बिज़नेस इंसॉल्वेंट हो गया। व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी, और वो जो सिचुएशन होती है उसको दिवालियापन बोलते हैं। अ सिचुएशन इन विच लाइबिलिटीज़ ऑफ एनी पर्सन एक्सीड हिज एसेट, ऐसी सूरत हाल जिसमें किसी शख्स के वाजबात, कर्ज़े और अदायगियाँ उसके असासाजात से बढ़ जाएं तो उस सूरत हाल को दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी कहते हैं। डिसाइनर ऑफ बिल हमने पढ़ा हुंडी का मुस्तरद होना। जब हुंडी मुस्तरद होती है तो उसको नोटरी पब्लिक के पास दर्ज करवाया जाता है, और वो शख्स, अ पर्सन हु नोट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन इट्स डिसाइनर या ऑफिशियल, जो नोट बिल को डिसाइनर होने पर नोट करता है जिसके पास ये, उसे नोटरी पब्लिक बोलते हैं। तो जब ये बिल डिसाइनर हो गया उसको जब नोट करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को नोटिंग बोलते हैं। डिफाइन नोटिंग, मुस्तरदशुदा हुंडी को रिकॉर्ड करना। अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डिसाइनर्ड बिल, मुस्तरदशुदा हुंडी को रिकॉर्ड करना बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक जब मुस्तरदशुदा हुंडी को रिकॉर्ड करती है तो उसे बेटा बोलते हैं नोटिंग।
तो इसके वो चार्जेस लेती है, नोटिंग चार्जेस उनको बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नोटिंग चार्जेस। चार्जेस विच आर पेड टू नोटरी पब्लिक, वो चार्जेस जो नोटरी पब्लिक को अदा किए जाते हैं फॉर नोटिंग ऑफ बिल, मुस्तरद शुदा बिल, नोटिंग ऑफ डिसऑनर्ड बिल, मुस्तरद शुदा बिल को रिकॉर्ड करने के बदले आर कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। ऐसे अखराजात जो नोटरी पब्लिक को बिल के मुस्तरद होने पर बिल के नोट करने के बदले अदा किए जाते हैं, उन्हें नोटिंग चार्जेस कहते हैं। उसके बाद हमने पहले भी पढ़ा था हुंडी की टाइप्स में, अकामोडेशन बिल, आनती हुंडी। ये वो हुंडी होती है जिसमें कोई चीज़ ख़रीदी और बेची नहीं जाती, बल्कि इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती, कोई मुआवजा कदर नहीं होती। ये तो एक दूसरे की माली मदद के लिए होते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ड्रॉन, जो लिखा जाए, जारी किया जाए, एंड एक्सेप्टेड और कबूल किया जाए, विदाउट एनी कंसीडरेशन, बग़ैर किसी कदर कीमत के, यानी बग़ैर ख़रीदो फ़रोख्त के, ओनली फॉर अकामोडेशन, जिसका मकसद सिर्फ मदद है, आनत है, इज़ कॉल्ड अकामोडेशन बिल। अकामोडेशन में भी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, ये जो मदद होती है, जो आनत होती है, इसकी शक्लें हैं। अकामोडेशन ऑफ ड्रार ओनली, सिर्फ ड्रार की माली मदद। अकामोडेशन ऑफ ड्राई ओनली, सिर्फ ड्राई की माली मदद। म्यूचुअल अकामोडेशन बाहमी, यानी ड्रार और ड्राई दोनों की एक दूसरे की मदद। ये अकामोडेशन बिल बग़ैर क्रेडिट सेल और बग़ैर क्रेडिट परचेज़ के ड्रा किए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकामोडेशन आपको बता दिया। जो आनत होती है उसकी इकसाम हैं, अकामोडेशन ऑफ ड्रार, अकामोडेशन ऑफ ड्राई, म्यूचुअल अकामोडेशन, सिर्फ ड्रार की माली मदद, सिर्फ ड्राई की माली मदद, बाहमी मदद यानी ड्रार और ड्राई दोनों की मदद। डिफाइन म्यूचुअल अकामोडेशन, अ सिचुएशन इन विच बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉन फॉर अकामोडेशन ऑफ बोथ ड्रार एंड ड्राई इज़ कॉल्ड म्यूचुअल अकामोडेशन। ऐसी सूरत हाल जिसमें ड्रार और ड्राई दोनों की मदद के लिए, बाहमी मदद के लिए जो बिल ड्रा किया जाता है, उसे अकामोडेशन, म्यूचुअल अकामोडेशन कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है प्रॉमिसरी नोट के। प्रॉमिस वादे को बोलते हैं, तहरीरी वादा होता है, इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। नेम डिफरेंट पार्टीज़ ऑफ प्रॉमिसरी नोट, तहरीरी वादा यानी लिख कर वादा करना। मेकर, जिसने पेमेंट करनी होती है, पैसे देने होते हैं, वो खुद अंडरटेकिंग, बयान हल्फी, लिख कर वादा करता है कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। और पई, वसूल कुनिंदा। डिफाइन मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, तहरीरी वादा को लिखने वाला यानी तहरीरी वादा करने वाला। अ पर्सन हु प्रॉमिस, ऐसा शख्स जो वादा करता है, टू पे अंडर प्रॉमिसरी नोट, तहरीरी वादा लिख कर वादा करता है, उस शख्स को मेकर बोलते हैं। गिव एनी 3 करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये तहरीरी सूरत में होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर, इस पर वादा करने वाले यानी लिखने वाले के दस्तखत ज़रूर होने चाहिए। इट मस्ट बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, और ये गैर मशरूत अदायगी का वादा होता है। ये नीचे उर्दू में तर्जमे में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये अदायगी का गैर मशरूत वादा होना चाहिए, ये हुक्मनामा नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज हुक्मनामा होता है, वो अनकंडीशनल आर्डर था बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है, वो गैर मशरूत हुक्मनामा था हुंडी, और ये गैर मशरूत वादा है। अ प्रॉमिसरी नोट इज़ प्रॉमिस इन राइटिंग, तहरीरी वादा जो है वो एक लिखा हुआ वादा है तहरीरी सूरत में। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये गैर मशरूत अंडरटेकिंग है, बयान हल्फी है, वादा है। साइंड बाय द मेकर, जिस पर वादा करने वाला, ये तहरीरी वादा लिखने वाला ऊपर दस्तखत करता है। टू पे अ सर्टेन पर्सन, के वो ख़ास शख्स को रकम की अदायगी करेगा। आर टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके कब्ज़े में ये इंस्ट्रूमेंट होगा, ये दस्तावेज़ या आला जिसके कब्ज़े में होगा। बीरर हामल को बोलते हैं, जिसके कब्ज़े में वो चीज़ हो। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक ख़ास रकम। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास अरसा वक़्त के बाद। यानी तहरीरी वादा जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें 2 पार्टीज़ हैं, और उसमें पेमेंट करने वाला ख़ुद अनकंडीशनल वादा लिख कर वादा करता है कि मैं आपकी अदायगी करनी है, और दूसरा बंदा वसूल कर लेता है, इसलिए इसमें 2 पार्टीज़ हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 थी, हमने पढ़ा था।
आगे डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, तो वही जो हमने पीछे पढ़ा है उसके बारे में है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हुंडी, इट इज़ एन ऑर्डर टू पे, ये अदा करने का हुक्म है, और प्रॉमिसरी नोट इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे, ये अदा करने का वादा है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व इन इट, हुंडी की सूरत में 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉर, ड्राई और